नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद सर, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी इल्लीगल तरीके से। जो सीमा है सचिन मीणा के साथ रह रही है उत्तर प्रदेश में, उसको पकड़ा भी गया, जमानत दे दी गई, फिर उसने दिखाया कि वो हिंदू धर्म अपना लिया है, सारी चीज़ें वो दिखाते रहे। लेकिन अब सचिन नहीं, दूसरा जो पति था, पहला जो इसका पति था, उसने केस कर दिया है और बोला है कि 3 करोड़ रुपए सीमा हैदर दे। और जो सीमा हैदर का वकील था, जो भाई था, जो भी अपने आप को बताते हैं, उसके ऊपर भी केस कर दिया अपने बच्चों को लेके। तो क्या सीमा हैदर अब वापस चली जाएंगी, बच्चे वापस चले जाएंगे? और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चुनाव लड़ने की बात की जा रही है सीमा हैदर की। लेकिन पहले ये जो केस किया, इसके ऊपर बताइए कि ये क्या माजरा है और क्यों केस किया गया है? देखो, इसका जो हस्बैंड है सीमा का गुलाम हैदर, जिसको सीमा छोड़ के आ गई थी, उसने सीमा हैदर के ऊपर 3 करोड़ का केस फाइल कर दिया और उसने इंडिया के अंदर एक वकील को भी एंगेज किया इस चीज़ के ऊपर। और साथ में एक डॉक्टर एपी सिंह, जो सीमा हैदर को कहता था मेरी बहन है, उसके ऊपर 5 करोड़ का केस फाइल कर दिया। खैर, केस फाइल कर रहा है, इसकी कोई बुक्कत तो है नहीं और ये तो है नहीं कि केस जीत जाएगा। पाकिस्तानी बैठा है, सीमा हैदर इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर आई है, ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट भेजे ना भेजे। और बहुत से लोग शुरू में शोर मचाते थे सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंट है, आईएसआई की एजेंट है। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ आई। मैं बहुत सी टीवी डिबेट्स पे गया और बहुत से लोगों ने कहा ये तो आईएसआई की एजेंट है। मैंने शुरू से कहा सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट नहीं है। अगर ये आईएसआई की एजेंट होती तो हमारी एजेंसी पहले ही देख लेती और इसको एक तो बेल ना मिलती। और किसने कहा जी ये यहाँ पे आके बम चला देगी लोगों का, तो आप सोचते हो कैसा इमेजिनेशन होता है, एक लड़की आएगी पूरे देश को हिला देगी। और जो 4 बच्चों के साथ आएगा वो देश को बम मारने के लिए नहीं उड़ा के जाएगा। जो लड़कियां हैं ज्यादातर उनको अपने बच्चों से प्यार होता है, तभी अपने बच्चों को लेके आई। और दूसरी तरफ अंजू चली गई थी एक पाकिस्तान के अंदर अपने 2 बच्चों को छोड़ करके। सीमा तो अपने बच्चों को लेके आई और सचिन के साथ रह रही है, सचिन मीना के साथ। मैं इसके घर के पास भी गया था, एक जब टीवी का शो चल रहा था वहां पे ले गए थे, तो वहां जाके हमने वीडियो बनाया। वहां के लोग भी कह रहे हैं, बड़े खुश हैं कि सीमा है तो ठीक आ गई और सनातन धर्म से अडॉप्ट किया। मैंने देखा इसका लड़का हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। आप देखिए, क्या कोई मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तानी हनुमान चालीसा पढ़ेगा? और जब पढ़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर शोर भी मचा है कि क्यों उसने हिंदू धर्म को अपना लिया। और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं इसका तो गला काट दो, इसको मार दो। लेकिन हमारे देश में आई है, हमारी मेहमान है और यहाँ पे लोग इसको रख भी रहे हैं, रह भी रही है अच्छे से और इसके ऊपर कोई इशू भी नहीं है। जो शुरू में एक प्रोपेगेंडा चला था सीमा हैदर को लेकर के कि ऐसे एक एजेंट है, वो भी खत्म हो गया, दब गया और इसके ऊपर आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन अचानक से गुलाम हैदर ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया 3 करोड़ का, इसको परेशान करने के लिए। खैर, कोई मुझे लगता नहीं कि केस के अंदर दम है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसको इंडिया के अंदर तो आने दिया नहीं जाएगा। और अगर वो केस फाइल कर रहा है तो करे, क्या इश्यू होता है इसके ऊपर। और सीमा हैदर से कोई इंडिया को सिक्योरिटी का इशू नहीं है। यहाँ तो बहुत से गद्दार बैठे हमारी कंट्री के अंदर। क्या हमारी कंट्री हिल गई? बहुत से पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान को प्रेस करते हैं। अभी कल ही देखिए, राहुल गांधी ने पाकिस्तान को प्रेस कर दिया, कहता पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान आगे निकल गया, इंडिया पीछे रह गया। वो चाइना को प्रेस करते हैं। तो जो सबसे खतरनाक लोग हैं ऐसे लोग, भुखमरी में आगे निकल गया ना पाकिस्तान इंडिया से। हाँ, नहीं, इनका और पर्पस होता है। ये चाइना को प्रेस करते हैं। देखिए, इनका पर्पस कुछ और है। इनको पावर में आना किस तरीके से, एजेंडा तो है नहीं, देश को गालियां देनी है, देश को पीछे करना है। सीमा हैदर कम से कम सनातनी तो बन गई, बच्चे उसके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाते ना एक बार, नहीं पढ़ेंगे, जाली टोपी पहन लेंगे। तो देखिए, जो कुछ भी हो, उसके हस्बैंड ने जो कुछ भी केस किया हो, मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इसको कभी भी किसी भी तरीके से वापस भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दयावान तो हैं ही। हम ये भी नहीं चाहेंगे वापस जाए उसको ये फांसी दे दे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या सिस्टम है, वो तो 2 मिनट लगाएंगे किसी को फांसी देने को। वहां पे एक लड़की ने एक कपड़े पहन लिए और जो मुल्ला है वहां के शोर मचाने लगे कि इसने तो इस्लाम के कपड़े पहन लिए, इस्लाम को इंसल्ट कर दिया, उसको मारने लग गए। जबकि उसके ऊपर कुछ उर्दू में लिखा भी नहीं था, उसके अंदर आपके अरबिक में कुछ लिखा था। वो भी लिखा था कि सुंदर है, हलवा है, प्यार है, और उसी पे उसको मारने लगे। बट सूद सर, अभी चलो ठीक है, उसको वापस नहीं भेजा जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, जैसे कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी वैसी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि
सीमा हैदर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है 2024 का। ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा पहले तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। जब इंडियन सिटीजन बनेगी तो ही इलेक्शन लड़ पाएगी, सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा। और राइट। दूसरी बात है कि उसको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन कोई ऐसी आसान चीज तो है नहीं कि आप सीधा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ लेंगे। उसके पीछे आपको कौन सपोर्ट करेगा और कौन फंड देगा। इलेक्शन के ऊपर अगर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको करोड़ों पे लग जाते हैं, बहुत भागदौड़ चाहिए होती है आपको। और क्या ये लोग तो अटकलें लगाते रहते घर बैठे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अच्छा, कि सीमा ओवैसी हैदर ने सपोर्ट इलेक्शन। कर दिया तो फिर तो इसके सीधे पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है। देखो, ओवैसी कोई क्रेडिबिलिटी का आदमी तो है नहीं। और ओवैसी की क्या वक़्त है यूपी के अंदर? क्या ओवैसी कोई इलेक्शन जीत पाया? क्या उसके कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत पाए हैं? बिहार में जरूर उसके 4 एमएलए जीत गए थे और 4 में से 3 तो इसी पार्टी को छोड़ के चले गए थे। देखो, ओवैसी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान को भी गालियां देता है। उसको पता है कि अगर वो पाकिस्तान के सपोर्ट करेगा तो बाकी अपोजिशन के लीडर जैसा हो जाएगा। पसंद करता होगा पाकिस्तान को, लेकिन ओवैसी वो आदमी है जिसके ग्रैंडफादर हिंदू थे और ओवैसी पाकिस्तान में जाने वाला था जब पार्टीशन हुआ था। लेकिन वो तो मेहरबानी नेहरू गांधी की, इन्होंने ओवैसी को रोक लिया, नहीं तो वहां शोर मचाता। हमारे यहाँ तो पीस होती ना। खैर, ओवैसी जैसे बहुत है हमारी कंट्री के अंदर। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और 3.5 करोड़ इंडिया के अंदर बैठ गए थे, नेहरू और गांधी की मेहरबानी से। और अगर कोई इक्का दुक्का लोग इंडिया के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पे हिंदू धर्म अपना लेते हैं तो क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत से जिहादी वैसे ही बैठे हैं, बहुत से एंटी नेशनल बैठे हैं और बहुत से वो लोग थे जो राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे। चाहे अखिलेश यादव ले लो, चाहे आप मुलायम सिंह यादव ले लो, चाहे लालू यादव ले लो, ये लोग तो मंदिर के खिलाफ थे। अच्छा, सीमा हैदर की अभी बात कर रहे हैं तो सूद सर, कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीमा हैदर वहां से काफी मतलब फ्रॉड करके भी भागी है, कुछ मोबाइल्स वगैरह लेके भी भागी है, तो वहां पे भी दिखा रहे थे। एक लड़का तो सामने आया था कि मेरे पास भी आई थी पहले कि मुझसे शादी कर लो और मैं अपने गहने सारे ले आऊंगी, इस तरीके की चीजें भी दिखाई जा रही थी। तो क्या यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ वहां से निकलना था? इसलिए भी लोगों को भी है ना, क्योंकि जो चीजें वहां से दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में संदेह पैदा करती है। बिल्कुल। देखो, एक बात है ना कि वहां पे देखो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान के लोग हैं, बड़ी छोटी सोच है उनकी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने क्या किया, अंजू को यहाँ से पाकिस्तान ले गए, उसके वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और ड्रोन से उसकी फोटो भी ली, एक प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो पाकिस्तान की आईएसआई की सोच ही बहुत छोटी है। पाकिस्तान की आईएसआई इसी प्रोपेगेंडा में लगी रहती है। हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई के लोग होते हैं। एक मैं टीवी चैनल में बैठा हुआ था, एक पाकिस्तानी का था जो इस टाइम पे लंदन में है। तो उसने कहा जी वहां तो हर एक पुलिस स्टेशन में आईएसआई के लोग होते हैं, कि आप भी ऐसा काम करते हैं? मैंने कहा मैं तो पुलिस स्टेशन देखा ही नहीं जिंदगी के अंदर, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा एक पर्पस अलग है। और देखिए, पाकिस्तान का जो सारा प्रोपेगेंडा था वो उनकी आईएसआई कर रही थी। वो पाकिस्तान एक छोटी सी बात पर परेशान हो जाता है, आईएसआई परेशान हो जाती है, कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू बन गई, उसी से परेशान है। और पाकिस्तान के अंदर तो कोई हिंदू बन जाए तो उसके तो गर्दन काट देते हैं और अगर मुसलमान इस्लाम छोड़ दे तो उसकी गर्दन काट देते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 30% जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है या मस्जिद में जाते भी नहीं है, लेकिन अपने आप को कह नहीं सकते। इंडिया के अंदर भी बहुत से मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम लिखते हैं अपने आप को, लेकिन सामने नहीं आते क्योंकि यहाँ जो कट्टरता है उससे घबराते हैं कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो ये जो सीमा हैदर का केस है एक बड़ा स्पेशल केस है और पाकिस्तान के ऐसे का प्रोपेगेंडा चलता है, इसी के ऊपर वो टाइम बिताते हैं। हमारे इंटेलिजेंस के पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे बातों पर प्रोपेगेंडा करें। देखिए, हमारा जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है तो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेकर के एक पब्लिक को बात करता है कि देश में क्या जरूरत है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है तो पहली बात करता है कश्मीर की, दूसरी बात करता है आपकी आप बाकी की आपके इजराइल की बात करता है, उसको गालियां देता है। इनका तो धंधा ये है, पैलेस्टीन की बात करता है। हमारे यहाँ कोई नहीं बात करता कि हम आएंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। उनके पास तो एजेंडा ही कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान की सोच छोटी है और उनके लोगों की बात करने का तरीका भी उसी तरीके का है।
वो अपने हमने लोगों कितने को यहाँ बंदी, भड़काते हैं ये इस तरीके की बातें करके। उनके पास है नहीं ना। देखिए पाकिस्तान के अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे ओथ लेते हैं तो उनको पहला काम कहना चाहिए था कि हम अपनी इकोनॉमी ठीक करेंगे, आपको रोटी दाल चावल खिलाएंगे, पानी देंगे। उसकी बात नहीं करते, क्योंकि वो ना देंगे ना दे सकते हैं। वो कश्मीर की बात करते हैं, उनको सिर्फ बगलाने के लिए या उनको मिसलीड करने के लिए। राइट। तो देखते हैं कि सीमा हैदर का क्या होता है और जो केस किया उसका क्या रिजल्ट आएगा। बहरहाल आने के लिए और अपने ये मत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।